पाक से पाक बनाना है, पवित्र बनाना है। और पवित्र बनाने के लिए स्वयं को पवित्रता का मास्टर सागर बनाना होगा। बनाना है, एक होता है बनना, एक होता है बनाना। बनाने के लिए खुद के ऊपर, जैसे हमको किसी को पढ़ाना है तो खुद में एक्स्ट्रा नॉलेज चाहिए, एक्स्ट्रा पवित्रता, पाक पना दूसरे को पवित्र बनाएगा। चलो बाबा के शब्द में सुनते हैं 10-10 के महावाक्य। मीठे बच्चे, इस नापाक भारत को पाक बनाने की सेवा पर रहना है, विघ्नों को मिटाना है, दिल शिकस्त नहीं होना है। विघ्नों को मिटाना है, दिल शिकस्त नहीं होना है। प्रश्न है, गृहस्थ व्यवहार में रहते कौन सी स्मृति में रहना बहुत जरूरी है? गृहस्थ व्यवहार में रहते कौन सी स्मृति में रहना बहुत जरूरी है? जो भी गृहस्थ व्यवहार में है बताएं। आत्मिक बाबा के बच्चे हैं। आत्मिक स्मृति, ये बहुत हेल्प करता है। और मैं पवित्रता, वापस घर जाना है। हाँ, बच्चा हूँ, वापस घर जाना है, ये भी अच्छी स्मृति है। कमल पुष्प समान रहना, कमल पुष्प समान न्यारा रहना है, मतलब डिटैच्ड रहना है। दे सही दे के सभी संबंधों को भूलना है, नष्टो वो नहीं मोह। आया, ये सब राइट है। बाबा आज को बता रहे कि गृहस्थी में रहते हुए भी हम एक एग्जाम्पल बन सकते हैं। एग्जाम्पल बन सकते हैं, ठीक है। आज बाबा कह रहे हैं कि गॉडली स्टूडेंट, तो ये स्मृति में रहना है, मैं स्टूडेंट हूँ। जैसे वो, क्योंकि स्टूडेंट लाइफ वैसे भी बेफिक्र लाइफ होती है, उस तरीके से बेफिक्र होता है। गृहस्थ व्यवहार में रहते ये स्मृति रहे कि हम गॉडली स्टूडेंट हैं। स्टूडेंट को पढ़ाई और टीचर सदा याद रहता है। वह कभी गफलत में अपना टाइम वेस्ट नहीं करते। उन्हें समय का बहुत कदर रहता है, समय की बहुत वैल्यू रहती है, क्योंकि स्टूडेंट है ना, बिजी है, ये प्रोजेक्ट्स करना है, ये होमवर्क है, ये काम है, तो इसलिए टाइम वेस्ट नहीं होगा। दूसरा प्रश्न है, मनुष्य में सबसे बड़े ते बड़ा अज्ञान कौन सा है? सबसे बड़े ते बड़ा अज्ञान व्यापी है, ईश्वर सर्वव्यापी है। अच्छा, एक और अच्छा न्यू टाइप का बाबा ने बताया। चलो मुरली से फाइंड आउट करना। अच्छी बात बाबा ने कही है। वैसे कभी कभी कहते हैं, गीत है बचपन के दिन भुला न देना, फिर आज हंसे कल रुला न देना, लंबे हैं जीवन के रास्ते, आओ चले हम गाते हंसते। दूर देश एक महल बनाए, दूर देश एक महल बनाए, प्यार का जिसमें दीप जलाए। दीप जला के बुझा न देना, बचपन के दिन भुला न देना। रुत बदले या जीवन बदले, दिल के तराने होना पुराने। रुत बदले या जीवन बीते, दिल के तराने होना पुराने। नैनों में बनकर सपन सुहाने, आएंगे एक दिन यही जमाने, यही जमाने। बस इतना ही याद है जी, बचपन के दिन भुला न देना, आज हंसे कल रुला न देना। तो बाबा कह रहे हैं, चलो बहुत अच्छा। ये बेहद के बाप ने बच्चों को शिक्षा दी अथवा सावधान किया,
जबकि राम के बने हो तो इस बचपन अथवा ईश्वरीय बचपन को भुला न देना। ऐसा न हो कि राम के बचपन से हटकर रावण के तरफ चले जाए, फिर तो बहुत बहुत पछताना पड़ेगा। यह भी समझाया है कि अगर महान ते महान मूर्ख देखना हो तो यहाँ देखो कौन है यहाँ। हाँ, कौन है वो? जो बाबा को छोड़कर हाँ, वापस कर जो समझ कर फिर पढ़ाई छोड़ देते हैं। भगवान आया है, ज्ञान बहुत श्रेष्ठ है, मेरे में परिवर्तन आया है, कई समय तक फॉलो करते हैं, मधुबन जा चुके हैं, यज्ञ में सेवा कर रहे हैं, इसके बाद छोड़ दिए। क्या कहेंगे उसको जो पढ़ाई छोड़ देते हैं? तो तुम समझ सकते हो उनकी क्या गति होगी। यहाँ के महारथी है गज, महारथी है, उनको ग्रह रूपी माया खा लेती है। तो ये गज और ग्रह की कहानी कि वो ग्रह ने गज को, हाथी को पकड़ लिया था, फिर उसने पुकारा। ये बाप सम्मुख बैठ समझाते हैं, मीठी मीठी सी खिला दे बच्चे, माया बड़ी दुष्टर है। ऐसा न हो काम बेहद के बाप का हाथ छोड़ दो। यह परम पिता, परे ते परे रहने वाला पिता, पतित पावन, ऐसे बाप का कभी हाथ छोड़ना नहीं, नहीं तो बहुत रोना पड़ेगा। बहुत अच्छे अच्छे बच्चे जिनको बाबा बड़े बड़े टाइटल देते हैं वो भी हाथ छोड़ देते हैं। बाबा कोई को जास्ती प्यार करते हैं कि कहाँ गिर न जाए, गीत भी गाया हुआ है। ऐसा न हो माया तुमको घसीट ले, फिर बहुत पछताना पड़ेगा। जो ज्ञान छोड़ देते हैं, चाहे उस समय जो भी ड्रामा में पार्ट बनता है तो वो माया आती है, लेकिन अंदर ही अंदर पछताना तो होता है। मतलब फील तो करते वो, फिर चाहे ईगो के कारण नहीं, जो भी करते हैं नहीं आ पाते हैं, तो अंदर फील तो करते हैं, नहीं तो बहुत रोना पड़ेगा। अगर उनके ईगो है तो दीदी क्या हम लोगों को एफर्ट नहीं करना चाहिए और थोड़ा? नहीं, हमारा रहम दिल का पाठ तो चलता रहेगा ना। जितना ज्ञान युक्त रहम करना है उतना तो करना ही करना है, करते रहना है। वो भी सूर्य तो देता रहेगा ना। तो इसलिए बाबा कहते, लेकिन अंदर ही अंदर, इसलिए हमारा रहम दिल का पाठ कभी उनके गिल्ट को थोड़ा डाइल्यूट कर देता है। मतलब वो ईगो को मेल्ट करता है कि चलो नहीं चलते हैं, ये भी एक हो जाता है। तो नहीं तो बहुत रोना पड़ेगा। बहुत अच्छे अच्छे बच्चे जिनको बाबा बड़े बड़े टाइटल देते हैं वो भी हाथ छोड़ देते हैं। 385 से 100 हो गए बाबा के सामने सामने 14 साल के बाद। क्या कहें, इतने तो नहीं थे। हाँ वो तो है। बाबा कोई को जास्ती प्यार करते हैं कि कहाँ गिर न जाए, गीत भी गाया हुआ है। ऐसा न हो माया तुमको घसीट ले, फिर बहुत पछताना पड़ेगा। वास्तव में सच्ची सच्ची युद्ध तुम्हारी है, तुम माया पर जीत पाते हो। अभी तुम नापाक से पाक बने हो, पतित स्थान को तुम पावन स्थान बनाते हो। पाक स्थान तो यहाँ है नहीं, इस समय सारी दुनिया नापाक स्थान है, पावन तो है देवी देवता है। तुम नापाक भारत को पावन बना रहे हो। ये जो प्रदर्शनी आदि करते हो नापाक को पाक बनाने, तुम भारत की सच्ची सेवा करते हो ना। हाँ, विघ्नों को भी मिटाना होता है, उसमें हार्ट फेल अथवा सुस्त नहीं होना है। कोई भी हालत में सर्विस जरूर करनी है, पतितों को पावन बनाने की। तुम्हारा धंधा ही यह है, और कोई बातों से तुम्हारा ताल्लुक नहीं है। देखना है हमने कितनों को नापाक से पाक बनाया है। ये भारत स्वर्ग था, पावन दुनिया थी। इस समय नापाक और पाक का किसको ज्ञान भी नहीं है।
कितनों को नापाक से पाक बनाया है। ये जब भारत पाकिस्तान में थे 47 में, 50 तक रहे थे पाकिस्तान में पार्टीशन के बाद भी, तो वहां के चीफ मिनिस्टर बोला करते थे कि आप लोग पाक लोग हो, आपके रहने से ये हमारा पूरा मुल्क पाक हो जाएगा, तो आप छोड़ो नहीं, बोला करता था। तो बाबा किसको, हाँ, वो तो फिर बाबा की प्रेरणा तो बाबा की थी ना कि ये कार्य भारत में ही होना है, तो पतितों को पावन बनाने की। देखना है हमने कितनों को नापाक से पाक बनाया। देखो, नापाक से पाक कितनों को बनाया। ये भारत स्वर्ग था, पावन दुनिया थी। इस समय नापाक और पाक का किसको भी ज्ञान नहीं। पाक स्थान है ही, पाक स्थान सत्युग है ही नई दुनिया। फिर पुरानी होने से नापाक पतित तमो प्रधान बन पड़ते हैं। तो रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं, सम्मुख समझाते हैं, सिर्फ समझाते नहीं है, सम्मुख समझाते। किसी को सामने बैठकर समझाओ, किसी को फोन पर समझाओ या जूम पर समझाओ, तो फर्क होता है। और सामने समझाना हाईएस्ट लेवल का एफर्ट है समझाने का। सबसे बेस्ट जो हम कर सकते, भाई सामने बैठकर अकेले में कोई नहीं था तब बैठकर समझाया। बाबा हमको कब समझाते, सुबह 7 बजे स्नान आदि किया और कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं है, आओ सेंटर पे आओ और कोई डिस्टरबेंस नहीं है, उसमें बैठकर सुनो। ये है ना समझाने का तरीका। तो अब तुम्हारी बुद्धि में है कि बरोबर हम पवित्र स्थान स्थापन कर रहे हैं। पवित्र स्थान भारत था, अब अपवित्र स्थान बना है, मकान नया है, फिर पुराना जरूर बनेगा। ये समझ नई दुनिया में नहीं रहती। अभी तुम बच्चों को समझ मिली है, भल लाखों वर्ष कहते हैं, आखिर पुराना तो होगा ना। पुराना नाम ही कलयुग का है। नव युग और पुराने युग को सिर्फ तुम जानते हो। अभी नवयुग आ रहा है, हम फिर से ये नॉलेज बाप द्वारा ले रहे हैं, पवित्र बन स्वराज्य पाने के लिए। स्टूडेंट कभी पढ़ाई और टीचर को भूल सकते हैं क्या? स्टूडेंट को बच्चा स्कूल में जाने लगते ही उसका जो कंटेंट, जो बात करने का कंटेंट ही क्या होता है, फ्रेंड्स, टीचर, पढ़ाई, बस यही होता है। हाँ हाँ हाँ, वो भी है। तो बाबा कहते तुम भी स्टूडेंट हो। तो बाबा क्या कहना चाहते, गृहस्थ व्यवहार में रहते यह याद रहे कि हम पढ़ रहे हैं, ये सत्संग नहीं है, ये स्टडी है। इस पढ़ाई में टाइम बहुत लगता है, बीच में कोई गिर पड़ता है, अच्छा कोई हरा देता है, मुख से कहते भी है, लिख भी देते हैं, शिव बाबा केयर ऑफ ब्रह्मा, ये कह भी दिया। तो बाप को बड़े प्रेम से पत्र लिखते हैं, हम जीव की आत्मा परम पिता परमात्मा को पत्र लिखती है। वो पुकार रहे हैं, परमात्मा हे परमात्मा रक्षा करो, शांति दो। सिवाय बाप के कोई शांति दे न सके। बाबा को तो आना ही है, भक्तों का रक्षक भी गाया हुआ है, जीवन मुक्ति दो, शांति दो, मुक्त करो, हम जीते जी मुक्त हो। वो तो सत्युग में होते हैं, जीते जी मुक्त हो जाए, ये भी अगर कोई चाहते हैं तो सत्युग में होते हैं। यहाँ तो जीवन बंद है ना। इन बातों को तुम अच्छी तरह समझते हो। अच्छा, और स्वयं बाप समझा रहे हैं। कोई
कोई बच्चा नहीं समझता है ना, तो जिससे वो अच्छी तरह से उसका तालमेल होता है, या कोई ऐसे को बोलते कि भाई तुम बैठो, तुम समझाओ उसको। कभी खुद के मतलब खुद से नहीं समझते, नजदीक का रिलेशन है तो कोई बीच वालों को, जिससे वो समझ जाए। तो बाबा क्या कह रहे हैं, सबसे अच्छा समझाने कौन दे सकता है? स्वयं बाप तुम्हें समझा रहे हैं। मुरली इसलिए श्लोक नहीं है, प्रेज नहीं है, ऐसा ऐसा ये तुम हो, ये हो, वो हो, भगवान तुम ऐसे हो, तुम ऐसे हो, ये प्रेज नहीं है। मुरली क्या है? कौन समझाना। समझाने के लिए एफर्ट चाहिए होता है। प्रेज करना, भगवान तुम बहुत अच्छे हो, तुम ऐसे हो, तुम हो, उसमें मेरे को क्या मिला? समझाना होता है। तो मुरली हमारा समझानी है। यहाँ तो इन बातों को तुम अच्छी तरह समझते हो, और स्वयं बाप समझा रहे हैं। कितनी बार आज बाबा ने कहा, पहले बोला, पहले समझाने के लिए बोला, सम्मुख समझा रहे हैं बैठ के, फिर खुद मैं समझा रहा हूँ, और फिर टाइम दे के समझा रहा हूँ। कोई प्रधानमंत्री आकर किसी को समझाने के लिए बुलाया जाए, क्या हो जाएगा फिर? वो बच्चा मानेगा या नहीं मानेगा? किसको बुलाया है? कौन समझा रहा है? तो बाबा कहते स्वयं बाप समझा रहे हैं, और कोई की बुद्धि में ड्रामा का राज ही नहीं है। तीनों कालों, आदि मध्य अंत को कोई नहीं जानते। तुम सब कुछ जानते हो, परंतु हो साधारण गुप्त। वो बाहर में जाकर जिस्मानी ड्रिल करते हैं, सीखते हैं। तुम्हारी तुम्हारी ड्रिल है रूहानी, स्पिरिचुअल ड्रिल है ना, ऊपर नीचे। ये ड्रिल कोई को पता ही नहीं। देखो ड्रिल क्यों करते हैं? वैसे भी फिजिकल ड्रिल मतलब इसको आदत हो, सर्कुलेशन बढ़ेगा, और घूमने का जितना आदत होगा शरीर को, उतना वो ताकतवान होगा। इसी तरह ड्रिल करना मतलब कुछ समय अपने आप को इस कॉन्शियसनेस से डिटैच करना। ये भी इम्पोर्टेंट होता है ना, क्योंकि अगर नहीं डिटैच करेंगे कॉन्शियसनेस को, 1 मिनट के लिए भी ऊपर गए नीचे आए, ऊपर गए नीचे आए, तो उतना डिटैच किया। तो जब एक्चुअली डिटैच जरूरी है, तब आदत रहेगी ना। वॉक करते चलने की आदत होती है, तो कभी दौड़ना पड़ता है, नई गाड़ी बहुत दूर पार्किंग की है तो चला जा सकता है ना, क्योंकि आदत है। ड्रिल मतलब बार बार डिटैचमेंट। तो बाबा हमको रूहानी ड्रिल सिखाते हैं, सीखते। तुम्हारी ड्रिल है रूहानी। कोई को पता ही नहीं कि ये कोई वॉरियर्स है, लड़ाई करने वाले, किसी को पता ही नहीं। महाभारत की लड़ाई दिखाते, वो कैसे हुई? महाभारत की लड़ाई भगवान ने कराई है ऐसे कहते हैं। अब भगवान हिंसक युद्ध कैसे कराएगा? भगवान ने युद्ध सिखलाई है रावण पर जीत पाने की। समझाते तुम 16 कला संपूर्ण थे, तुम मूल वतन से अशरीरी आए, फिर यहाँ चोला धारण कर पहले सतयुग में राज्य संपूर्ण था, राज्य किया। तुम पहले 16 कला संपूर्ण थे, यहाँ शरीर में आए, फिर चोला धारण कर सतयुग में राज्य किया। स्मृति में आता है ना, याद आता है? क्योंकि बस इसका लिटमस टेस्ट है ना। अगर मुझे ये ज्ञान अच्छा लग रहा है, अगर मैं पुरुषार्थ कर रही हूँ, मतलब मैंने किया था। सिंपल है। भविष्य का नहीं याद है, वर्तमान को तो देख रहे हैं ना, नहीं तो आ ही नहीं सकते, नहीं तो पुरुषार्थ ही नहीं करते। भविष्य राज्य करने वाले ही यहाँ एफर्ट करने वाले होंगे, और जहाँ भविष्य राज्य नहीं करने वाले होंगे वो यहाँ सुन के चले जाएंगे ज्ञान और योग, लेकिन वो एफर्ट नहीं करेंगे।
तो बाबा इसलिए कहते हैं हम युद्ध के मैदान में खड़े हैं। याद आता है ना, कहते हाँ बाबा, अब हमको स्मृति आई है कि बरोबर हम देवी राज्य के मालिक थे, फिर हराया। हम युद्ध के मैदान में खड़े हैं, माया पर जीत पाएंगे। काम चिता पर चढ़ने से मनुष्य का मुंह काला हो जाता है। काला अक्षर कड़ा है, इसलिए सावरा कहा जाता है। वैसे है काला लेकिन सावरा बोल दिया, थोड़ा डाइल्यूट हो जाता है। कृष्ण और नारायण को सावरा रंग देते हैं। ऐसा कोई मनुष्य होता नहीं। वैसे देखो, ब्लू कलर का कोई स्किन होता है कभी किसी का? ब्लू कलर का फिर क्यों दे दिया ब्लू कलर? मतलब है? ये सावरा ठीक है, पर ब्लू कलर तो नहीं ना, तो ब्लू ब्लू बताया है सावरा बताने के लिए। तो फिर राम जी को ब्लू क्यों हुआ? तो नहीं, ब्राउन कहाँ दिखाया, ब्लू दिखाया। विष्णु जी को चलो एक को तो डसा, हाँ तो ये हुआ ना वो कोई कालिया नाग का भी नहीं है, बाकी सबको भी, विष्णु जी को भी बताया, नारायण को भी बताया ना, श्री नारायण को, श्री राम को, सबको बाबा कहते आयरन। तो ऐसा कोई मनुष्य होता नहीं। कृष्ण और नारायण को सावरा रंग दे देते, मनुष्य तो गोरे सावरे होते। आयरन एजेड को सावरा कहेंगे। लौकिक बाप भी कहते तुम काला मुंह करके कुल को कलंक लगाते हो। काला वर्ड इसलिए भी बोला जाता है। बेहद का बाप कहते हैं तुमने आसुरी मत पर चलकर दैवी कुल को कलंकित किया, इसलिए तुम सावरे बन गए। पूरा सावरा बनने में कितना टाइम लगा? 2500 आधा कल्प लगता है। और गोरा बनने में 1 जन्म। 1 सेकंड। बस एक मुरली की पॉइंट अच्छी लगी कि बस एक बाबा भगवान समझा रहे हैं, एक पॉइंट पे क्लिक हो गई। अब मुझे क्या, हाँ अब मुझे क्या क्या सोचना है? भगवान बैठकर मेरे को टाइम देकर समझा रहे, बस काफी है। 1 सेकंड। बच्चों को ड्रामा के आदि मध्य अंत की स्मृति आई है, और धर्म वालों को स्मृति नहीं आ सकती। विस्मृति भी तुमको ही आई है, स्मृति भी तुमको आई है। तुम देवी राजस्थान के मालिक थे, यहाँ राजा ही ढेर थे। देवी राज्य का स्थान, वो राजस्थान नहीं, डिवाइन राजस्थान। यहाँ राजा ही ढेर थे, इसलिए नाम रखा है राजस्थान। अभी यह पंचायती राज्य है। अभी तुम पुरुषार्थ कर रहे हो महारानी महाराजा बनने का। ड्रामा प्लान अनुसार ऐसे ही हुआ था। स्वर्ग चक्र लगाए नर्क बनता है। अब तुम नापाक से पाक स्थान में जाकर राज्य करने का पुरुषार्थ कर रहे हो। नापाक से पाक स्थान में जाकर राज्य करने का पुरुषार्थ कर रहे हो। तुम्हारी पढ़ाई सिंपल है, अल्फ बे को याद करना है। बाबा कहते हैं मामेकम याद करो तो तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे। देखो, ओनली मुझे याद करो तो विक्रम विनाश होंगे, ओनली मुझे, और किसी को नहीं। तो मामेकम याद करो तो विक्रम विनाश होंगे। राजाई को याद करो तो राजाई मिलेगी। वो लोग कहते कहो मैं भैंस हूं, भैंस हूं, तो यह बात तो सत्य नहीं है ना, तो वैसी फीलिंग आने लगती है। ये स्वमान का जो अभ्यास बाबा सिखाता है, पूरे वर्ल्ड के कितने भी साइकोलॉजी की किताब है, शास्त्र है, कोई भी स्वमान का प्रैक्टिस नहीं कराता। और उसके बिगर कोई तरीका ही नहीं है अपने डिप्रेशन को निकालने का। स्वमान बेस्ट तरीका है। तो बाबा कहते
कहो मैं भैंस हूं, तो वैसे ही हो जाता है। ये बात तो सत्य नहीं है। तुम आत्मा कहते हो हम विष्णु बनेंगे, कैसे बनेंगे? कहते मुझे याद करो और विष्णुपुरी राजधानी को भी याद करो। तो दादी को कहा था कि बड़ी दादी को पूछा कि तुम्हारे देखो कितने फॉलोअर्स हैं। दादी ने कहा अरे मतलब हमारे कोई फॉलोअर्स थोड़ी है, ये सब हमारे भाई बहन है और ये हमारे अवतरित आत्माएं हैं हमारे से, और मेरे जैसे ये है, सब लीडर्स हैं यहाँ। नहीं तो कोई भी हेड को बोलो फॉलोअर्स बहुत है, कितना खुश हो जाता है। तो तुम आत्मा कहती हो हम विष्णु बनेंगे, कैसे बनेंगे? कहते मुझे याद करो और विष्णुपुरी राजधानी को भी याद करो। प्रवृत्ति मार्ग होने के कारण विष्णु का नाम लिया जाता है। वहां भी लक्ष्मी नारायण के तख्त पिछाड़ी विष्णु का चित्र निशानी रहती है। सुना? वहां भी लक्ष्मी नारायण के तख्त के पिछाड़ी विष्णु का चित्र निशानी रहती है। सतयुग का तख्त के पीछे ऐसे निशानी रहती है। अब नहीं, वहां तो दो भुजाधारी का ही होगा, अलग 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 ही होना चाहिए वैसे तो। अब बाबा ने ये नई बात कही, मुझे भी नहीं, ये तो नहीं, बाबा ये तो ने सतयुग की बात है। बाबा ने कहा वो एम्बलम होगा, पर वो चतुर्भुज की बात नहीं कर रहे हैं बाबा। बाबा हाँ विष्णु की बात कर रहे हैं, नहीं तो चतुर्भुज नहीं होगा वहां पे। विष्णु मतलब ही चतुर्भुज का गायन है। ठीक है, पर यहाँ मुझे लक्ष्मी नारायण हाँ कंबाइंड विष्णु कहते हैं ना। तो या तो वही महाराजा महारानी का चित्र होगा, जैसे आजकल प्रेसिडेंट हाउस में भी तो प्रेसिडेंट का चित्र होता है ना, प्रेसिडेंट का अपना, क्योंकि प्रेसिडेंट हाउस है, वैसे ही होगा। चित्रों में भी ऐसे ऐसे बनाते हैं। बाबा ने राज समझाया है, वहां की ऐसी रस्म रिवाज बन होती है। फिर वो लक्ष्मी नारायण चक्र लगाए ब्रह्मा सरस्वती व जगत पिता जगत अम्बा बनते हैं। ब्रह्मा को कहते हैं ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर, शिव को फादर कहेंगे, सभी आत्माएं ब्रदर्स है। ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर मनुष्य बनते हैं। तो अब देहाभिमान निकाल, आत्म अभिमानी बनना है। आत्म अभिमानी परमात्मा बाप बनाते हैं। यहाँ तुमको डबल लाइट है, नॉलेज है। आत्म अभिमानी भी बनते हो, फिर बाप को भी याद करते हो, क्योंकि वर्षा लेना है। देवताओं ने पुरुषार्थ कर पास्ट जन्म में बाप से वर्षा लिया था, है ना। स्वराज्य कितना कल बाबा ने पुरुषार्थ करा है, स्वराज्य, जितना स्वराज्य उतना ही भविष्य राज्य। तो कितना पुरुषार्थ किया था देवताओं ने। देवताओं ने पुरुषार्थ कर पास्ट जन्म से में बाप से वर्षा लिया था। उनको याद करने की दरकार ही नहीं है, क्योंकि पुरुषार्थ कर लिया। तो बस वो प्रारब्ध जीवन है सतयुग वाला, इसलिए उसका यादगार है शास्त्रों में। ये वाला का यादगार शास्त्रों में क्या है? वो क्या दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे ना कोई। वो तो ठीक है, मतलब चलो वो तो एक स्टाइल बताया है, लेकिन एक यादगार बताते हैं इस बात का शास्त्रों में, कि वो मानते हैं कि देवताओं का जब पुण्य खत्म होता है ना, तो वो नीचे गिर जाए, फिर उनको धकेल दिया जाता है। हाँ हाँ, कितने सारे राजाओं का बोलते हैं कि पुण्य खत्म हुआ, हाँ उनको नीचे, हाँ धक्का के धकेल दिया, ये मानते हैं कि अब तुम्हारा हो गया। तो मतलब वो जो स्थान है वो पुण्य का स्थान है, पुण्य के प्रारब्ध का स्थान है,
पुरुषार्थ का स्थान नहीं है। अब वो तो कई सारे इंद्र वो तो लड़ते ही रहते थे, तो वो तो वैसे भी डरे हुए बताते उसमें। मतलब वो देवताएं बताते कि देवताओं का पुण्य खत्म हुआ। अब देवता तो अगर इंद्र भी देवता है तो वैसे तो अंडरस्टूड है ना। हाँ हाँ, ये वर्ड यूज करते, पुण्य क्षीण हो जाते। तो देवताओं ने पुरुषार्थ कर पास्ट जन्म में बाप से वर्षा लिया है। तो बच्चों को नई नई पॉइंट्स बुद्धि में धारण करनी है, युक्तियां बहुत मिलती रहती है। तो पहले पहले बुद्धि में यह बात बिठाओ कि ऊंचे से ऊंचा कौन सा स्थान है। बुद्धि में ये बात बिठाओ, ऊंचे से ऊंचा कौन सा स्थान है? निर्वाण धाम। हम आत्माएं निर्वाण धाम के निवासी। बाबा स्विच ऑफ कर देता है ना, कभी सत्युग में ले जाए इमीडिएटली, फिर ऊपर परम धाम में लेके जाता है। हम ऊंचे से ऊंचे स्थान, परम पिता परमात्मा ऊंचे से उच्च, उनका ऊंचते उच्च स्थान है, ऊंचे से ऊंचा नाम है, ऊंचे से ऊंची उनकी महिमा है। नाम, रूप, स्थान, महिमा, वो आया भी भारत में है। तब तो यहाँ यादगार बना है ना। जिसका कोई नाम रूप ही नहीं, तो वह चीज कहाँ से आएगी जो उनको पूजेंगे? परमात्मा के लिए यादगार इतने सारे बनाए हैं, शिवलिंग और वो। तो अगर कुछ होता ही नहीं, कुछ करता ही नहीं, तो क्यों यादगार बनाते? कोई भी फ्रीडम फाइटर का अगर एक भी स्टेच्यू बना है ना, तो उसने कुछ किया है। जिसने ज्यादा किया उसके ज्यादा स्टेच्यूज, और शिव के तो सबसे ज्यादा शिवलिंग है। भारत में अगर कंपेयर करो श्री कृष्ण, श्री राम और शिवलिंग, मैक्सिमम किसके मंदिर मिलेंगे? शिव के मंदिर है। पूरे कितने सारे स्टेट्स तो काली शिवलिंग, शिवलिंग के ही टेम्पल है वहां, बहुत सारे। नहीं, एक एक को टोटल ऐसे इन जनरल कहो तो वैसे नहीं। शिवलिंग का तो कोई 2-3 नहीं है ना, देवी देवताओं के तो बहुत सारे। अब सब मिला के तो नेचुरल है, नहीं होगा। पर अगर श्री कृष्ण और शिवलिंग, श्री राम और शिवलिंग, देविया और शिवलिंग, अगर ऐसे में कंपेयर करें तो शिवलिंग का वो तो चलो 12 हुए, लेकिन ओडिशा खाली भुवनेश्वर में, हाँ हाँ वो तो है 108, सिर्फ भुवनेश्वर में 108 शिवलिंग के टेम्पल, सिर्फ भुवनेश्वर में। मतलब उनके हर गली आधा किलोमीटर में एक शिवलिंग मिलेगा, वो मैंडेटरी है, सिर्फ भुवनेश्वर। वो कहते ऐसे पूरे उड़ीसा में कितने ऐसे स्थान हैं जहाँ केवल शिवलिंग ऐसे गली गली में मिलते। इसी तरह साउथ में जाओ, बहुत सारे। तो सबसे, अगर इतने ज्यादा नाम है, इतने स्टैच्यूज है, तो मतलब वो सबसे ज्यादा काम किया होगा ना उसका। क्योंकि ये कर्म प्रधान देश है, ऐसे ही किसी की महिमा नहीं कर सकते, कर्म किया होगा। हाँ, और तो कुछ किया ही नहीं। 33 करोड़ को पवित्र बनाया, और क्या किया? थोड़े ज्यादा कुछ थोड़ी किया। तो बाबा कहते हैं शिवरात्रि भी भारत में मनाते। भारत ही प्राचीन सतयुग था, अब नहीं है, तो जरूर बाप ने ही सतयुग की स्थापना की होगी। फिर दुख कौन देता है, कब से शुरू होता है, ये कोई को पता ही नहीं। बाप बैठकर समझाते। अब वह 21 पीढ़ी का फिर से तुमको बेहद का वर्षा देने आया हूँ। तुमने बच्चे कल्प कल्प पे पुरुषार्थ किया है, बेहद सुख का वर्षा बेहद के बाप से लिया है। जबकि ये अंतिम जन्म है, तो क्यों न पवित्र बन भविष्य के लिए पूरा वर्षा लेना चाहिए। भक्त भगवान को याद करते हैं तो जरूर वर्षा पाने के लिए। भगवान है ही पतित पावन सदगति दाता, नर से नारायण बनाने वाला,
और कोई तो बना न सके। सत्युग में फट से लक्ष्मी नारायण का राज्य होता है, तो जरूर कहेंगे ना पिछले जन्म में पुरुषार्थ किया है, इसलिए बाप अब तुमको पुरुषार्थ करा रहे हैं। बच्चे भविष्य में ऐसा पद पाने के लिए पतित दुनिया के अंत में ही आकर पावन बनाएंगे ना, पुरुषार्थ कराएंगे और फिर बनाना ही है, तो बीच में कैसे आ सकते हैं? उस जैसे स्टेज पर लाना है जिनको तैयार करके, तो उनको तैयारी कब कराएंगे? पहले तैयार करके फिर बाद में उनको कहीं दूसरा ड्रेस थोड़ी पहनाएंगे। एक बार तैयार किया तभी तैयार कराएंगे जब स्टेज पर लाना है। तो नई दुनिया आनी है, उसके पहले ही तो पवित्र बनाएंगे ना। तो अगर पवित्र बना रहे हैं मतलब अब स्टेज पर आना है, नई दुनिया आनी है, तो जरूर तो पिछले जन्म में पुरुषार्थ किया है, इसलिए बाप तुमको पुरुषार्थ करा रहे हैं भविष्य में ऐसा पद पाने के लिए। पति दुनिया के अंत में ही आकर के पावन बनाएंगे ना, वह है वाइसलेस वर्ल्ड, कंप्लीट पवित्र दुनिया। अब जैसे थोड़ा हम लोग मधुबन जाते, सेंटर पर आते, व्हाइट ड्रेस सभी पहनते, तो जो नए भी आते हैं ना उनको भी लगता है, पहले थोड़ा नॉर्मल ड्रेस पहन के आते थे, फिर जैसे ही देखते हैं कि सबका व्हाइट है तो लाइट पहनना शुरू कर देते हैं। बोलते नहीं है कोई, बहनें कुछ नहीं बोलती है, बल्कि कहती है बेशक आपको जैसे कर। फिर थोड़ा और थोड़ा पुराने होते व्हाइट ड्रेस, क्योंकि जेल नहीं करते हैं ना सारे व्हाइट है हम कैसे अच्छे, तो वहां सारे पवित्र होंगे, वाइसलेस वर्ल्ड है। तो अगर मुझे वैसी दुनिया में जाना है तो कहीं तो इसलिए हमको मधुबन जाने के पहले अज्ञानी है पूछते वहां का ड्रेस कोड क्या है उनको ये लगता है कि वहां जाने का मतलब व्हाइट ड्रेस पहनना होता है। हम कहते नहीं, आप लोग को सब अलाउ है, ऐसा कुछ नहीं। तो वो वाइसलेस वर्ल्ड है, तो वैसे पवित्र बनना ही होगा ना। फिर कलाएं कम होती जाती है। अब है विशेष वर्ल्ड, बाप कहते इन 5 विकारों का दान दो और पवित्र बनो, याद भी करो और पवित्र भी बनो। बी होली, बी राजयोगी। गृहस्थ व्यवहार में रहते एक शिव बाबा को याद करो, और कब किसको याद किया तो व्यभिचारी बने। भक्ति मार्ग में गृहस्थ व्यवहार में रहते भी कब किसी को याद करते। देखो व्यभिचारी का मतलब हुआ और किसी को याद नहीं करना, मामेकम याद करना, अव्यभिचारी याद, विक्रम विनाश, और किसी को याद नहीं करना। तो भक्ति मार्ग में वैसे अव्यभिचारी, अगर हम बाबा को याद करते, बाबा देखो इसको निमित्त बना देना, ये भी क्या हुआ? कोई आत्मा को बाबा ये काम उससे करा देना, व्यभिचार हुआ या अव्यभिचार हुआ? हाँ नहीं, व्यभिचारी याद हुई ना, ये तो व्यभिचारी। उसको भी याद किया ना। हाँ भाई, बाबा को पता है ना उसको तो करा नहीं है, मुझे क्या उसको डायरेक्शन देना है कि बाबा उससे करा देना ये काम तो अभी वतन में किसी को इमर्ज ही नहीं करना है। जब से ये पिछली थी ना संडे की, पिछले संडे की मुरली, एक बाप दूसरा तीसरा ना कोई हाँ, तो ये भी सहारा नहीं कि बाबा इसको निमित्त बना देना, इसको ये कर देना, कोई नहीं, बाबा आप करो बस। हाँ समवेयर एक सूक्ष्म में होता है छोटा सा। हाँ हमको क्या पता, उसको क्लियरली पता है ना किसका भाग्य बनाना है उसको उसको पता है, क्योंकि उसको तो बहुत सारे अकाउंट्स देखना पड़ता है ना, उस आत्मा का भी पाप, क्योंकि उसको भी फिर देना है, जिससे वो कराएगा उसको सारा कमीशन उसको देना पड़ेगा, तो उसको सारा पता है।
तो ये भी किसको, नहीं वो अलग बात है, वो एक अलग है, ये जो हम बोल रहे वो एक अलग है। वो तो एक शुभ भावना रखना अलग बात है। मेरे काम के लिए मैं मैं बाबा को कहूं, ये है कंटेक्स्ट है हमारा। तो बाबा कहते हैं वह है वाइसलेस वर्ल्ड। फिर कलाई कम होती जाती है। गृहस्थ व्यवहार में रहते बाबा, एक शिव बाबा को याद करो तो ही अव्यभिचारी याद है, नहीं तो वो व्यभिचारी याद हो जाती है और फिर वह पवित्र भी नहीं रहते। तो बाप कहते हैं गृहस्थ व्यवहार में याद मुझे एक बाप को करो। ये अंतिम जन्म मेरे नाम पर। एक और बात सुन, एक तो गृहस्थ व्यवहार में रहते गॉडली स्टूडेंट, गृहस्थ व्यवहार में रहते, इसके पहले एक बाप को याद करो। तीसरा, ये अंतिम जन्म मेरे नाम पर कमल फूल समान पवित्र बन सिर्फ मुझे याद करते रहो, भगवान के नाम पर। ये एक जन्म मेरे लिए, बाबा कहते सिर्फ एक जन्म होता। एक जन्म में भी कितना टाइम तो चला ही गया, पूरा कोविड चला गया कोविड आके भी चला गया, डिस्टेंसिंग भी चली गई। तो एक जन्म, बाबा देखो क्या क्या बोल रहे हैं, अंडरलाइन करेंगे, मेरे लिए मददगार बनो। भगवान को मदद करेंगे, जो मदद करेंगे वही फल पाएंगे। तुम हो गई ईश्वरीय खुदाई खिदमतगार। बाबा ने बाबा कह रहे तुम हो गई ईश्वरीय खुदाई खिदमतगार। बाप भारत की खुद खिदमत करते हैं ना। बाप कहते बच्चे तुमको लायक बनना है, गुण भी जरूर चाहिए, वो यहाँ गुणवान बनना है, फिर 21 जन्मों के लिए देवता बन राज्य करेंगे। बाबा ने समझाया कृष्ण का चित्र बड़ा अच्छा है, नरक को लात मारते हैं, स्वर्ग हाथ में है। भारत में ये कायदा है, कोई मरता है तो मुंह शहर की तरफ, पैर शमशान की तरफ करते, फिर जब शमशान के नजदीक आते तो मुंह फिराकर शमशान तरफ करते। ये भारत का कायदा है। तो कितना मैसेज है रिचुअल के पीछे। इसलिए रिचुअल को बहुत अच्छे से चाहे करना हो तो करना पड़े, लेकिन समझना अच्छा है, देखना भी चाहिए। हाँ, बहुत सारे रिचुअल्स। पहले मुंह लात शमशान की तरफ और मुंह इस तरफ शहर की तरफ, फिर जैसे शमशान नजदीक आता है तो उल्टा घुमा देते। क्यों, भाइयों को तो पता होगा। गेट पर जाते हैं ना, कोई गलती से ले जाता है और घुमाओ भैया, इसकी लातें उतर जाएंगी, पता नहीं होता। मतलब कभी भी घुमाने को बोला जाता है ये हम। तो अब समझ में आया ना क्या है। फिर तो बाबा कहते अभी तो तुम जीते जी जाना। अभी हमारा कहाँ है, उनका मुंह, उनका लात शमशान की तरफ होता था, हमारा है मुंह लात इस दुनिया की तरफ, मुंह उधर की तरफ। तो मुंह, तो बाबा कहते तुम जीते जी जाने के लिए तैयार हो, तुम्हारा मुंह नई दुनिया तरफ होना चाहिए। सुखधाम जाना है वाया शांति धाम, यह है बेहद की बात। पुरानी दुनिया को लात मार रहे हैं, नई दुनिया में जा रहे हो, इसलिए दुख धाम को भूलना पड़ता है, सुखधाम और शांति धाम को याद करना है। दुख धाम में भल तुम रहे पड़े हो, परंतु याद उनको करो। अव्यभिचारी योग चाहिए, एक बाप दूसरा न कोई। समझानी तो बहुत सहज अच्छी लगती है, अच्छी मिलती है। अर्जुन बहुत शास्त्र पढ़ा हुआ था, तो उनको कहा ये सब भूल जाओ और पढ़ाने वालों को भी भूल जाओ। बाप भी ऐसे कहते हैं अभी जो कुछ सुना है सब भूलो, हम तुमको सभी शास्त्रों का सार समझाते हैं।
जो भी सुना है, अच्छा सार क्या हुआ? पॉजिटिव रहना है, पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है, यही है ना सब शास्त्रों का सार, यही है। स्टोरी है, रिचुअल है, सार क्या है? तो बाबा इसलिए कहते हैं सबको भूलो। बाप भी ऐसे कहते हैं, सचखंड का मालिक बनाते, वो तुमको झूठ खंड का मालिक बनाते। बाप कहते हैं अब जज करो, हम राइट है या तुम्हारे चाचे मामे व शास्त्रवादी राइट है? वो लड़ाई है हद की, तुम्हारी है बेहद की, जिससे तुम बेहद के राजा ही लेते हो। बाप कहते ये विकार अब दान में दे दो, अभी पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो बहुत बहुत पछताएंगे। इसलिए गफलत छोड़ो, सर्विस में लग जाओ, कल्याणकारी बनो। इस कलयुग में महान दुख है, अब तो अर्जुन दुख के पहाड़ गिरने वाले हैं, फिर सत्युग में सोने के पहाड़ खड़े हो जाएंगे। तो पुरुषार्थ करो, नहीं तो बहुत बहुत पछताएंगे। एक बार एक भाई प्रिंटर, बहुत बड़ा प्रिंटर है बॉम्बे का, तो आया, मतलब उसको बहुत समय से, बैचलर था और बहुत समय से कहते थे आने के लिए, तो नहीं आया। फिर 25 साल से कह रहे, उसके बाद फिर वो आया मधुबन, तो फर्स्ट डे आया मधुबन और लेकर गए उसको पांडव भवन, बहुत अच्छा लगा। अब उस दिन बाबा का आवाहन अवतरण का दिन था, तो नीचे लेके गए शांतिवन, तो अंदर तो जाने नहीं दिया क्योंकि बाबा का आने का दिन था। बट वो बाहर था, उसको इतनी पावरफुल वाइब्रेशंस, एकदम जैसे शरीर में झंकार हो जाता है ना, वैसे हो गया पूरा। और तो उसको जैसे लगा कि बहुत पछताने लगा कि मैंने क्या किया, 25 साल मुझे बोल रहे थे पर मैं आया नहीं। इतनी स्ट्रॉन्ग फीलिंग हुई, फिर तो 2-3 दिन रहा और जो चेंज हुआ उसने डिसाइड कर लिया, शार्प माइंड था, बहुत अच्छा बिजनेसमैन, और डिसाइड कर लिया और रेगुलर स्टूडेंट बना, सारा बाबा के लिए, तन मन धन जो भी है भगवान। तो मतलब बाबा कहते हैं ना सेवा करते जाओ, 25 साल से बोल रहे हैं, नहीं तो बहुत बहुत बाद में पछताने वाले ऐसे होंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार याद नमस्ते प्यार गुड मॉर्निंग। नमस्ते, थैंक यू बाबा, बहुत शुक्रिया बाबा। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया पहला बाबा। पॉइंट है अल्फ और बे को याद करने की सिंपल पढ़ाई पढ़नी और पढ़ानी है। अल्फ और बे को याद करने की सिंपल पढ़ाई पढ़नी और पढ़ानी। अव्यभिचारी याद में रहना है, इस झूठ खंड को बुद्धि से भूल जाना है। अव्यभिचारी याद में रहना है, इस झूठ खंड को बुद्धि से भूल जाना है। अव्यभिचारी याद में रहना है, झूठ खंड को बुद्धि से भूल जाना है। दूसरा है खुदाई खिदमतगार बन, भारत को नापाक से पाक बनाने की सेवा करनी है। बाप का पूरा पूरा मददगार बनना है, बाप का पूरा पूरा मददगार बनना है। वरदान है हर घड़ी को अंतिम घड़ी समझ, सदा एवर रेडी रहने वाले तीव्र पुरुषार्थी। बहुत अच्छा वरदान है, ध्यान से सुनेंगे। हर घड़ी को अंतिम घड़ी समझ, एवर रेडी, सदा एवर रेडी रहने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। जो बच्चे तीव्र पुरुषार्थी है
वह हर घड़ी को अंतिम घड़ी समझकर एवर रेडी रहते हैं। ऐसा नहीं सोचते कि अभी तो विनाश होने में कुछ टाइम लगेगा, फिर तैयार हो जाएंगे। उस अंतिम घड़ी को देखने के बजाय यही सोचो कि अपनी अंतिम घड़ी का कोई भरोसा नहीं, इसलिए एवर रेडी, अपनी स्थिति सदा उपराम रहे, सबसे न्यारे और बाप के प्यारे। नष्ट मोहा, एवर रेडी का मतलब है नष्ट मोहा वाली स्टेज अभी है, इस मोमेंट है। न्यारेपन की स्टेज है बाप के प्यारेपन। सदा निर्मोही, रेडी, मैं कहती हूँ ना बाबा मैं रेडी हूँ। सदा निर्मोही और निर्विकल्प, निर्व्यर्थ, व्यर्थ भी न हो। निर्विकल्प, निर्मोही, नष्टमोहा, तब कहेंगे एवर रेडी। कौन आ गया इस लिस्ट में? निर्मोही, निर्व्यर्थ, तब कहेंगे एवर रेडी। अच्छा, स्लोगन है नाजुक समय पर पास विथ ऑनर बनना है तो एडजस्ट होने की शक्ति को बढ़ाओ। एडजस्ट होने की शक्ति को बढ़ाओ। व्यक्ति एडजस्ट कर सकता है ना, वो परिस्थिति को पार कर सकता है। अच्छा, 10th है आपके संपर्क में, व्यक्ति इशारा, आपके संपर्क में जो भी आत्मा है उसे थोड़े समय में भी आप द्वारा शीतलता व शांति की अनुभूति होनी चाहिए। जो हरेक के मन में ये गुणगान हो कि ये कौन सा फरिश्ता था जो संपर्क में आया। थोड़े समय में भी उस तड़पती हुई भटकती हुई आत्मा को बहुत काल की प्यास बुझाने का साधन व ठिकाना दिखाई देने लगे। इसको कहा जाता है पारस के संग लोहा भी पारस हो जाए। भटकती हुई आत्मा को बहुत काल की प्यास बुझाना, उसको लगे कि ये हमारे संपर्क में आने से उसको ये फील हो कि जो भी कि कौन सा फरिश्ता आया। इतने देने की फीलिंग उसके लिए क्या चाहिए जो बाबा ने 15,974 में बोला। उसको लगे कि ये फरिश्ता आया था, कौन सा फरिश्ता आया। वैसे फरिश्ता मतलब ही हेल्पिंग। कोई उस समय कभी हमें जरूरत हो किसी को और उस समय कोई ऐसा हेल्प मिल जाए और वो चला जाए तो लगता है पता नहीं कौन सा फरिश्ता आया था, आके करके चला गया। तो बहुत वे से हम अपने फरिश्तेपन की फीलिंग करा सकते हैं। किसी टाइम पर उसको मदद दिया, टाइम पर उसको ऐसा सहारा मिला और फिर वो चला गया। फरिश्ता मतलब करके पता ही नहीं चले रिजल्ट कि भाई कोई मतलब और कोई रिजल्ट की इच्छा ही नहीं हो उसको करके, इसको कहेंगे फरिश्ता आया। ठीक है ना? ओके जी।